नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान शिव के पास जो तीसरी आँख है उसका कहाँ से उत्पत्ति हुई और किन किन विशेष कारणों में यह शिव की आँख जो है खुलती है और उनके पीछे कौन सी ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें बताती हैं, जो कि आम धारणा है कि अक्सर वह विनाश के समय या जब शिव क्रोधित होते हैं तब खुलती है। क्या उसके अलावा भी उन आँखों के खुलने का कोई दूसरा मतलब होता है? तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। उससे पहले 3 सवाल। क्या आपको मालूम है कि त्रिपुरा राज्य का भगवान शिव के 3 आँखों से या तीसरी आँख से क्या रिश्ता है? क्या आपको मालूम है कि अंधका नामक एक पुत्र हुआ था शिव और पार्वती जी का, उसका तीसरी आँख से क्या रिश्ता है? और भगवान शिव ने उसका क्यों अंत में उसको मारा था? क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव के जो लेफ्ट आई है यानी बाईं आँख वो चंद्रमा को दिखाता है और दाईं आँख वह सूर्य का प्रतिबिंब है। तो अगर यह सब जानकारी आपके पास अब तक नहीं थी तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर यह सब जानकारी थी तो इस वीडियो को इसलिए देखें क्योंकि इस वीडियो में हम कहानियों के हिसाब से यह समझाने की कोशिश करेंगे कि उन कहानियों का वास्तव में क्या अर्थ है, उन कहानियों का आध्यात्मिक मतलब क्या है। तो पहली कहानी में वह तब आती है जब यह बताया जाता है कि नारद एक बार पार्वती जी के पास गए और उन्हें उकसाने के चक्कर में उन्होंने पार्वती जी को कहा कि आज तक कोई भी भगवान शिव के दोनों आँखों को ढक नहीं सका है। इसको पार्वती जी को लगा कि वह उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, वह उन्हें एक तरह का टास्क दे रहे हैं या उनको एक तरह की उनकी क्षमता को नाप रहे हैं। तो इसलिए पार्वती जी ने चुपचाप पीछे से जाते हुए भगवान शिव के आँखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। लेकिन जब ये पार्वती जी यह कर रही थी उससे पहले ही शिव जी को मालूम चल गया था कि नारद जी उनसे यह करवाने वाले हैं। तो इसलिए वह उन पर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने जैसे ही दोनों हाथों को शिव जी के आँखों पर रखा, उसके बाद हुआ कि पूरा ब्रह्मांड में अंधकार छा गया, पूरे ब्रह्मांड। तब शिव जी ने देखा कि अगर इन ब्रह्मांड में सूर्य की या फिर किसी भी प्रकार की रोशनी अगर ना दी जाएगी तो हर जगह अंधकार बना रहेगा। इस वजह से शिव जी ने अपनी तीसरी आँख खोली। उसके बाद वहाँ से जो ज्वाला निकली, वहाँ से जो रोशनी वही जाकर पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश डाला। तो इस प्रकार से तो यह पता चलता है कि पार्वती जी के उनके आँखों पर अपनी हाथ डालने से शिव जी ने ब्रह्मांड में अंधकार को बचाने के लिए अपनी तीसरी आँख का प्रयोग किया। जहाँ पर उन्होंने तीसरी आँख खोल दी वहाँ से लाइट निकली और वही लाइट जो है पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती रही। शिव जी ने तीसरी आँख खोली तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसी वजह से शिव जी और पार्वती जी दोनों लोग पसीने से लथपथ थे। अब इस पसीने के मिलने से हुआ कि एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अंधका। अब अंधका को श्राप यह था कि वह अपने पिता के द्वारा मारा जाएगा और वह तब मारा जाएगा जब वह किसी ऐसी महिला को ऊपर सम्मोहित होगा, वह किसी ऐसी महिला को चाहेगा जिसको उसे ना चाहने के लिए बताया गया है या जिसे उसे नहीं चाहना चाहिए। तो अब अंधका के जन्म होते ही उसे एक असुर के पास उसका लालन पालन के लिए दिया गया। अंधका जब बड़ा हुआ तब एक बार वह पार्वती जी को देखकर सम्मोहित हुआ। अब वह उनका पीछा करने लगा। यह देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ को, शिव जी को याद किया और शिव जी ने वहाँ पर आकर अंधका को अंत में मार देते हैं। तो अब इससे यह क्लियर होता है कि किस प्रकार शिव जी अपने ही पुत्र को, जो कि अनैतिक था, उसका वध करते हैं। तो इस प्रकार अंधका का जन्म जो कि त्रिनेत्र से जुड़ी हुई है और उसका मौत क्योंकि उसको श्राप दिया गया था कि आप अपने पिता के द्वारा ही मारे जाएंगे। ये तो हुई पहली कहानी। दूसरी कहानी में है जहाँ पर कामदेव देखते हैं कि शिव जी तप कर रहे हैं, योग में लीन है और योग में इसलिए लीन थे क्योंकि उनकी पहली पत्नी जो थी वह सती थी। सती जो है अपने पिता के पास गई, वहाँ पर उन्हें उनके पिता और बाकी लोगों ने उनके पति का यानी शिव जी का मजाक उड़ाया और उस मजाक को वह सह नहीं पाई
तो उन्होंने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। यह देखकर शिव जी काफ़ी क्रोधित हुए। उन्होंने पूरे तरह से तांडव पूरे संसार में किया। उसके बाद और तपस्या में चले गए। वह पहले तो बहुत निराश रहने लगे, फिर जब निराश रहने के बाद वह अंत में जाकर घोर तपस्या में तल्लीन हो गए। इसी दौरान पार्वती जी का भी उदय होता है। यह देखते हुए कि पार्वती जी और शिव जी को मिलाना है, कामदेव को लगा कि अब मुझे अपने हथियार का, अपने अस्त्रों का उपयोग करके शिव जी को जगाना चाहिए। तो इस वजह से कामदेव ने एक अपना बाण छोड़ा शिव जी पर। अब शिव जी अपने ध्यान में मगन थे, तो इस वजह से कामदेव के द्वारा छोड़े गए बाण से शिव जी थोड़े व्यथित हुए, पर क्योंकि वह अपना ध्यान नहीं छोड़ना चाहते थे तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उसके बाद कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया। यह दूसरी कहानी से यह पता चलता है कि शिव जी किस प्रकार अपने योग को, अपनी तपस्या को खलल न डालने के लिए अपनी तीसरी आंख का प्रयोग करते हैं, ताकि जो वजह उनको परेशान कर रही थी वो वहीं भस्म हो जाए। तीसरी कहानी में भगवान शिव अपनी तीसरी आंख का प्रयोग, त्रिनेत्र का प्रयोग, त्रिलोचन का प्रयोग त्रिपुरासुर नामक एक असुर को मारने के लिए किया। अब हुआ क्या कि त्रिपुरासुर जो है वह तारकासुर का पुत्र था। अब वह इतना पावरफुल था, इतना वह मजबूत था, शक्तिशाली था कि वह सारे भगवानों को हरा चुका था और तीनों जो शहर थे त्रिपुरा के उस पर अपना राज्य स्थापित कर चुका था। अब यह तीनों शहर जो थे वो उसमें लोहे का शहर था, सोने का शहर था, चांदी का शहर था। अब जब सारे भगवानों के देवताओं की जब अपनी शक्ति छिन गई, जब उनका राजपाट चला गया, तो वह चुपचाप गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने बोला यह काम तो बहुत कठिन है, फिर भी मैं इस पर प्रयास करूँगा। उसके बाद दो तरह के अलग अलग संस्करण हैं कि क्या हुआ। पहले संस्करण में यह बोला जाता है कि भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र के शक्ति से, अपने त्रिनेत्र के सामर्थ्य से उन्होंने जब आँख खोला तो उन्होंने तीनों शहरों को ख़त्म कर डाला और उसी प्रकार उन्होंने त्रिपुरासुर को भी मार डाला। दूसरे संस्करण में यह है कि भगवान शिव विष्णु के पास जाते हैं, जहाँ पर उन्हें परशु अस्त्र दिया जाता है भगवान विष्णु के द्वारा। उस परशु अस्त्र का उपयोग करके भगवान शिव जो हैं वह त्रिपुरासुर का वध करते हैं और बाकी अपने तीनों जो त्रिपुरा के शहर थे उसे वापस देवों को करते हैं। चौथी कहानी में बृहस्पति और इंद्र कैलाश पर्वत से होते हुए ऊपर जा रहे थे ताकि वह शिव से मिल सके। शिव जी ने अपने आप को एक साधु के रूप में अपना वस्त्र धारण किया, अपना रूप धारण किया और नीचे आने लगे। दोनों का जब मिलन हुआ, ताकि वह अब भगवान शिव चाहते थे कि देखना चाहते थे कि इंद्र का कितना ज्ञान है, इंद्र की कितनी समझ है, इंद्र का कितना नॉलेज है। तो इसलिए वह रास्ते ऊपर आते हुए इंद्र और बृहस्पति को उनके रास्ते में आकर खड़े हो गए। अब यह देखकर इंद्र ने उस साधु को हटने के लिए बोला, पर वह शिव रूपी साधु जो था वह हटने को तैयार नहीं था। यह देखने के बाद इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपना वज्र निकाला और वज्र जैसे ही निकाला और उस पर चलाने के लिए आगे बढ़े, तुरंत उस साधु ने उनका हाथ पकड़ लिया, जिससे इंद्र के हाथ को लकवा मार गया। अब यह देखते ही बृहस्पति को यह समझ में आ गया कि यह साधु कोई और नहीं हो सकता है, केवल शिव हो सकते हैं। शिव जी को तब तक बहुत गुस्सा आ चुका था। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी, पर बृहस्पति ने प्रार्थना की कि आप अपनी तीसरी आंख को खोलकर इंद्र को क्षति न पहुंचाएं, इंद्र को भस्म न करें। अंत में यह हुआ कि भगवान शिव ने बात को मान लिया और अपने खुली हुई तीसरी आंख को समुद्र की ओर कर दिया और इसी वजह से जलाधर पैदा हुआ था। बाद में जलाधर जो असुर बन गया तो उसको भी भगवान शिव ने ही मारा था। पांचवी कहानी पिपलद की कहानी है। पिपलद जो है वह ऋषि दधीची का पुत्र था। उसे मालूम था कि ऋषि दधीची की मृत्यु जो है भगवानों के कारण हुई, तो इसलिए वह भगवानों से बदला लेना चाहता था। तो उसके लिए उसने कठोर परिश्रम किया, कठोर तपस्या की और ताकि शिव उनसे खुश हों और उनको आशीर्वाद दें, उनको वर दें कि वह सारे भगवानों की मृत्यु का कारण बने। भगवान उसकी तपस्या से बहुत खुश हुए और उनके सामने आए। शिव जी ने पूछा कि आपको वह ताकत तो दे दी जाएगी, पर उसका एक ही कंडीशन होगा कि आपको सिर्फ भगवानों को मारने की शक्ति होगी। यह
यह सुनकर पिपल्लद खुश हुआ और उसने भगवान शिव से कहा कि आप किसी भी तरह अपनी आँख त्रिनेत्र खोलकर सारे भगवानों को मार दे। जैसे ही त्रिनेत्र उन्होंने खोला शिव जी ने, तो एक वहाँ से राक्षस निकला और वह तुरंत पिपल्लद की ओर भागा। यह देखते ही पिपल्लद काफ़ी डर गया और उन्होंने शिव जी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु। तो उसके बाद शिव जी ने समझाया क्योंकि पिपल्लद खुद ही एक भगवान का एक अंश है, इस वजह से वह जानव जो है उस पिपल्लद को मारने के लिए निकला है। यह देखते ही तुरंत पिपल्लद को यह समझ में आ गया कि वह अपने बदले लेने की भावना से कितना ग्रसित था और इस वजह से वह कितना अपना समय और कितनी अपनी शक्ति को बदले की भावना से ग्रसित होकर अपना बर्बाद किया है। तो इन 5 कहानियों को जब आप समझेंगे तो आपको दिखेगा कि इन 5 कहानियों में अलग अलग कारणों से भगवान शिव जी ने अपनी आँख खोलकर अलग अलग अंजाम दिया है। जैसे कि पहली बार जब उन्होंने आँख खोला तो संसार को बचाया, अगर वहाँ पर संसार में प्रकाश डाला ताकि वह संसार चलता रहे। दूसरी बार आँख खोला तब वह कामदेव को इसलिए उन्होंने भस्म किया क्योंकि उनकी जो अपनी योग थी, अपनी जो ध्यान था वह भंग न हो। तीसरी कहानी में उन्होंने त्रिपुरासुर को मारने के लिए अपनी तीसरी आँख का त्रिनेत्र का प्रयोग किया। चौथी कहानी में उन्होंने इंद्र को सिखाने के लिए, इंद्र को समझाने के लिए अपना त्रिनेत्र का उपयोग कर रहे थे, तो उस वजह से जलाधर नामक एक नया एंटिटी पैदा हो गया, एक नया व्यक्तित्व पैदा हो गया। और 5वीं कहानी में अंत में उन्होंने पिपल्लद को यह पाठ पढ़ाने के लिए कि आप बदले की भावना से अपनी शक्ति का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, और उसके लिए उन्होंने अपने त्रिनेत्र का उपयोग किया जिससे एक राक्षस निकला। वही राक्षस पिपल्लद के पीछे पड़ लिया। तो त्रिनेत्र का जो महत्व है वह यही समझाया गया है कि अक्सर भगवान अपनी त्रिनेत्र को या तीसरी आँख को तभी खोलते हैं जब वह या तो काफ़ी गुस्सा होते हैं या फिर कभी वह तभी खोलते हैं जब वो काफ़ी गुस्से में होते हैं, या फिर वह दैत्यों को पाठ पढ़ाने के लिए, दैत्यों का संसार से उनका निवारण करने के लिए वह तीसरी आँख खोलते हैं। लेकिन इन 5 कहानियों में आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग संदर्भ समझ में आए होंगे कि कौन सी ऐसी स्थितियाँ थीं जिसकी वजह से भगवान शिव ने अपनी तीसरी आँख का प्रयोग करके उस सिचुएशन को कैसे उसका समाधान बनाया। अब भगवान शिव को महादेव कहा जाता है क्योंकि वह देवों के देव हैं। तो आप देखेंगे इन 5 कहानियों में किस प्रकार बहुत सारे देव उनके पास जाते हैं अपने प्रॉब्लम को लेकर, और उसको देखते हुए भगवान शिव उनको सॉल्व करते हैं। भगवान शिव की तीसरी आँख को ध्यान का प्रतिबिंब माना गया है। उसे यह जाना गया है कि यह ज्ञान का एक प्रतिबिंब है। उसे काल का भी यानी समय का भी एक सूचक माना गया है, क्योंकि वो इसलिए भगवान को हम लोग महाकाल कहते हैं, जहाँ पर कि काल से पहले भी शिव थे, काल के बाद भी शिव रहेंगे, यह एक धारणा है। और उस तीसरी आँख की वजह से भगवान शिव को यह समझाया गया है कि वह जो सामने दिख रहा है उसके पीछे की कहानी भी वह देख सकते हैं। मतलब कि जो आपको सीधा सीधा जो चीज़ें दिखती हैं, उसके बाद आपके मन की बात, उसके बाद जो अंदर के जो मूल जो भावनाएं हैं उसको समझने के लिए भी भगवान शिव अपनी तीसरी आँख का प्रयोग करते हैं। तीसरी आँख त्रिनेत्र है, वो समझदारी का, वो आपकी चेतना का, वो आपके अध्यात्म का पर्याय माना गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से 5 कहानियों के साथ, 5 कहानियों की वजह से आपको वह सब जानकारी मिली होगी कि क्यों भगवान शिव त्रिनेत्र को उपयोग करते हैं और कौन कौन ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिसमें भगवान शिव को अपने त्रिनेत्र का उपयोग करना पड़ा है। धन्यवाद अपना समय देने के लिए।